स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर 6। काइनेमेटिक्स के लेक्चर 6 में हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी इन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी के अंडर में क्या करेंगे, मोशन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में इक्वेशन ऑफ मोशन डिफरेंट टाइप्स की हमने क्या की थी, इसकी इक्वेशंस की बात की थी। कब इसका टाइम कब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी वर्टिकल मोशन में जब किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तब। तो हमने इसके लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इसकी थ्योरी, मतलब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, इसके फॉर्मूलेज वगैरह ड्राइव की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। आज हम इसके इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं जो नीट आईआईटी जेई और जेई मैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर 5 एक से लेकर लेक्चर 5 नहीं देखा है वो पहले ज़रूर एक से लेकर 5 लेक्चर ज़रूर देखे, उसके बाद में लेक्चर 6 की प्रॉब्लम्स सोल्व करें। क्योंकि अगर 1 से 5 तक आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो 6 की प्रॉब्लम आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। साथ में आज थोड़ा लेक्चर डिले होने के कारण मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं कहीं कारण से बिजी था। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स काइनेमेटिक्स के लेक्चर 6 में। लेक्चर 6 हम बात करेंगे फर्स्ट इसकी प्रॉब्लम्स की आज। अगर हमें गिवन है ए बॉल इज थ्रोन, a ball is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second, from the top of a multi storied building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter, from the ground. इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ हाइट will the ball rise, एंड इसका सेकंड पार्ट है हाउ लॉन्ग will it be before the ball hits the ground. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड क्या किया गया, थ्रो किया गया अपर डायरेक्शन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्ट्रेट बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की छत टॉप से 20 मीटर पर सेकंड से क्या किया गया, थ्रो किया गया ऊपर डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन में गिवन है ये क्या है, बिल्डिंग है मल्टी स्ट्रेट, बहुमंजिला, बहुत सारी फ्लैट्स वगैरह है। इसके यहाँ टॉप से एक बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से। ये क्वेश्चन में गिवन है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर।
ये ग्राउंड से कितनी हाइट दे रखी है बिल्डिंग की, 25 मीटर की हाइट से, 25 मीटर की हाइट से, ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट से इस बॉल को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाइट विल द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग इट बी बिफोर बॉल हिट द ग्राउंड। इसका इसमें पूछा गया है कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगी और कितना टाइम लेगी जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। जब इसको थ्रो करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ग्राउंड पर कब हिट करेगी, तो इसका क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। और हमें क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ये वाली एच क्या निकालनी है, एच हाइट निकालनी है, हाइट एच। हमें क्या गिवन है, 25 मीटर इस मल्टी स्टेरेड बिल्डिंग की क्या गिवन है, हाइट गिवन है। यहाँ से बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट लेक्चर में भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, इस प्रॉब्लम्स पर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया है, ये कहाँ जाएगी, ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी यहाँ पे। और यहाँ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ क्या करेगी, बॉल की वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होगा, फिर वापस क्या करेगी, बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ये कितना गिवन है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे जी लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, वेलोसिटी ऊपर, तो ये कितनी हाइट जा रही है पॉजिटिव में, एच, तो डिस्प्लेसमेंट एच। फिर यहाँ से इसी पोजीशन पर वापस आती है, ये एच हाइट नीचे, यहाँ से वापस आती है तो माइनस डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एच। और ये टोटल कितना है, ये 25 है, तो ये भी कितना है 25, लेकिन ये किस डायरेक्शन में आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -25। तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -25 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -25 मीटर। अब हमें पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ हाइट विल द बॉल राइज, कितनी हाइट तक बॉल जाएगी, कितनी मैक्सिमम हाइट तक क्या करेगी, बॉल जाएगी, कितनी हाइट तक जाएगी हम निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 है, तो ये कितनी हाइट तक जाएगी, एच या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इससे तो क्या निकालेंगे हम, टाइम निकालेंगे, लेकिन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 गिवन है, ए कितना लग रहा है, -g डाउनवर्ड लग रहा है, एस कितना है, एस इस पॉइंट के लिए हमें फाइंड आउट करना है, एस मतलब एच फाइंड आउट करना है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। इसके लिए यू कितना हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट पर यूनि इनिशियल। ए कितना लग रहा है, -g मीन्स -9.8। या आया समझ में, एस कितना है, ये वाला एच, एस कितना है, एच फाइंड आउट करना है। और फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो रहा है, टॉप ऑफ पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो अभी इक्वेशन में क्या पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह हम 9.8 भी लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो -10 यहाँ पर -10 ले रहे हैं, और एस का मतलब एच, तो 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू, ये भी कितना हो गया 20h, एक बारी 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर फाइंड आउट कर लिया। तो ग्राउंड से कितनी हाइट हो गई, 25 प्लस 20, ग्राउंड से कितनी हाइट पर आ गया, 20 प्लस 25 45 मीटर। हाइट पर 45 मीटर ग्राउंड से, और ये मल्टी स्टेयर्ड बिल्डिंग की टॉप से कितना हो गया, 20 मीटर अब हो गया। तो ये बात समझ में आई कैसे निकालना था हमें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इक्वेशन ऑफ मोशन पुट किया हमने। तो u इक्वल टू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, a डाउनवर्ड डायरेक्शन में, -g, s टोटल हाइट हमने क्या ले ली, h ले ली, जिसको हम फाइंड आउट करनी थी।
और टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये इक्वेशन में पुट करते ही एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई, 25 प्लस 20 कितनी हो गई, 45 आ गई। हमारे पास क्या आ गई, 45 आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल कितना टाइम लगेगा जब इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया और जब ये ग्राउंड से हिट करेगा तब कितना टाइम लगेगा। तो चलो इसको करते हैं हम, ये आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इस इक्वेशन के लिए हमारे को पता है एस इक्वल टू, एस की वैल्यू कितनी है, -25, नेट डिस्प्लेसमेंट -25 पुट करते हैं, इक्वल टू यू इनिशियल कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 10 और टी स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर में भी इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था और फिर अभी बता रहा हूँ, -25 इक्वल टू 20t, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 -5 टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -5 इक्वल टू 4t, या इस कंप्लीट इक्वेशन को 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, माइनस टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करते हैं, फैक्टोराइज करते हैं, फैक्टोराइज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -5t प्लस टी -5 इक्वल टू 0। यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो टी -5 प्लस 1 t -5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन t+1 t-5 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आ गई, या तो t+1 इक्वल टू 0, ऐसा होगा तब क्या होगा, t इक्वल टू -1 और t-5 इक्वल टू 0, या तो ये कितना होगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब हमें पता है t इक्वल टू -1, ये तो पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो t इक्वल टू -1 तो पॉसिबल नहीं है, तो t इक्वल टू 5। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ से स्टार्ट होने तक ग्राउंड तक वापस पहुंचने तक इस बॉडी को, पार्टिकल को, t इक्वल टू 5 सेकेंड, कितना लगेगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड। और टोटल हाइट कितनी आ रही थी, 45 आ रही थी, ग्राउंड से टोटल 45, 25 प्लस 20। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं, बेसिक बेसिक आइडिया गिवन है, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट बताना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, जी कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये सब छोटी छोटी वैल्यूज से। अगर इनमें हम ऐसे क्वेश्चनों में हम एग्जाम में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, नीट वाले बच्चे तो स्पेशली, क्योंकि नीट वाले बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं फिजिक्स पर, उनको फिजिक्स बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है उनकी, बायोलॉजी केमिस्ट्री से। फिजिक्स को आप कंसेप्चुअल लेके चलो, धीरे धीरे बिल्डअप करते रहो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे आज। तो t इक्वल टू 5 आ गया, आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, करें। A ball thrown up is catch by the thrower after 4 seconds. After 4 seconds, how height, how height did it go, and with
what velocity was it thrown, how far was it below the height, point 3 second after it was thrown. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे को, ए बॉल थ्रोन अप इज कैच बाय द थ्रोअर। एक बॉल है जिसको क्या किया गया है, थ्रो किया गया। ये क्या है, इस बॉल को थ्रो किया गया। ये इसको 4 सेकंड के बाद में यहीं वापस क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं इसको। ए बॉल इज थ्रोन अप कैच बाय थ्रोअर। इस बॉल को क्या करता है, एक थ्रोअर क्या करता है, एक पर्सन क्या करता है, यहाँ खड़ा है और इस बॉल को क्या करता है, थ्रो करता है ऊपर की ओर और 4 सेकंड के बाद में वापस कैच कर लेता है इसको। 4 सेकंड के बाद में क्या कर लेता है, इसको वापस कैच अब उसके हाथों में कैच कर लेता है। हाउ हाइट डिड इट गो, ये कितनी हाइट तक जाएगी, ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगी 4 सेकंड में। एंड विथ वॉट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था इसको, यू निकालना है। यू इनिशियल यू वेलोसिटी से फेंका गया तो यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू क्या दी है 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल को थ्रो करने के बाद में वापस ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा गया है हमारे को यू इनिशियल कितना होगा। एंड हाउ फार वाज इट बिलो हाइट, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर बॉल की पोजीशन क्या होगी, 3 सेकेंड पर बॉल की पोजीशन क्या होगी, इट वाज थ्रोन। मतलब इसकी 3 सेकेंड के बाद ही पोजीशन निकालनी है और कुछ भी नहीं करना इसमें, यू इनिशियल निकालना है। हमें टी गिवन है, इस बॉल को यहां से थ्रो किया गया है, 4 सेकेंड में वापस आ रही है। तो कैसे निकालेंगे हम, यहां से थ्रो करने के बाद में वापस ग्राउंड पर आ रही है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया हमारे पास। यही हो रहा है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वेलोसिटी ऊपर की ओर थ्रो किया गया, जी कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। यू अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। एस नेट डिस्प्लेसमेंट 0, यू इनिशियल हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड प्लस हाफ, एक की जगह -10, टी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, u 4u माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4u इक्वल टू 80, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, 20 मीटर पर सेकेंड से। कुछ नहीं दिया हुआ था, 4 सेकेंड गिवन था हमारे पास, तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। जहां से फेंका गया था वहीं आ गई 4 सेकेंड पर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। u टी 4 सेकेंड में, जी की वैल्यू -10, तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आसान सा था। अब हम फाइंड आउट करते हैं हाउ फार इट बिलो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप लोग कहाँ मिस्टेक कर सकते हो कि 3 सेकेंड बाद में ग्राउंड से पोजीशन क्या होगी, ग्राउंड से नहीं पूछा गया है। हाउ फार इट बिलो, बिलो का मतलब इस टॉप पॉइंट से कितनी बिलो होगी, 3 सेकेंड पर इसकी हाइट क्या होगी, कहां से पोजीशन क्या होगी, टॉप पॉइंट से। हाउ फार इट बिलो द हाइट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट से, इस पॉइंट से इस 3 सेकेंड पर अगर यहाँ पे है बॉल, तो इस हाईएस्ट पॉइंट से इसकी पोजीशन क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। अब पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम कितना होगा,
एस मैक्सिमम तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, एस या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS से। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, ये तो ये आप सबको पता है। यू स्क्वायर, यू इनिशियल कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस 2A-10 लग रहा है, और एच मैक्सिमम निकालना है हमें, एस इक्वल टू एच मैक्सिमम। तो ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू 20 H मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम कितना हो गया 20 मीटर। अब हमें पता भी लग गया ये पोजीशन एच कितनी गिवन है 20 मीटर आ गई। अब 3 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है। 3 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन, 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ होगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर से, टी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 3 पर एस क्या हो जाएगा, यू इनिशियल 20 × 3 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है -10, और टी का स्क्वायर मीन्स 9। तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस ये 5 टाइम 45, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, 15 मीटर। ये कहाँ से हाइट आ रही है, ग्राउंड से आ रही है, मीन्स ये 15 मीटर पर होगा, 15 मीटर, 15 मीटर। लेकिन टॉप हाइट से कितना होगी इसकी, हमसे कहाँ से पूछा गया, टॉप पॉइंट से पूछा, हाईएस्ट पॉइंट से पूछा गया। हाईएस्ट पॉइंट से क्या हो गई 20 टोटल हाईएस्ट पॉइंट से, और ग्राउंड से पोजीशन कितनी 15 मीटर। तो 20 माइनस 15 हाईएस्ट पॉइंट से, फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 मीटर। ये लो आंसर आ गया हमारे पास 5 मीटर। U20 आ गया, और हाईएस्ट पॉइंट से इसके कितनी आ गई पोजीशन 5 मीटर। कुछ नहीं करना होता ऐसी प्रॉब्लम्स में, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहिए। मिस्टेक करोगे तो नेगेटिव कर बैठोगे एग्जाम में, नेगेटिव कर जाओगे। जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अच्छी प्रॉब्लम करते हैं, अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया, अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब ये वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम बैलून की, जो हर बार इस टाइप की प्रॉब्लम्स पहुंची जाती है। ए बैलून इज ascending, ascending at the rate of, rate of 9.8 मीटर पर सेकंड at a height of, at a height of 39.2 मीटर above the ground, above the ground, when a food packet, when a food packet is dropped, is dropped from the, from the bottom, from the balloon, sorry, from the balloon, after how, after
हाउ मच टाइम and with what velocity and with what velocity does it reach the ground। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंपल सा, ए बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, एक बलून है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड से असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। ये एक बलून है कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड से। इसकी इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइन पढ़ लिया और ये अपने फिगर बना लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, कितनी हाइट गिवन है ये बैलून की 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर 39.2 ये हमें गिवन है। व्हेन ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, यहां से क्या करते हैं, एक फूड पैकेट को क्या करते हैं, फूड पैकेट को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, रिलीज करते हैं, थ्रो नहीं करते हैं, यहां से रिलीज करते हैं। व्हेन ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, ड्रॉप करते हैं यहां से, इस पॉइंट से क्या करते हैं, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो 9.8 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम विथ वॉट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। तो ये फूड पैकेट इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे, जब बलून की वेलोसिटी 9.8 है तो ये कोई फूड पैकेट ड्रॉप करेगा तो ये भी तो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। इस फूड पैकेट की भी क्या स्पीड होगी, बलून की स्पीड ही होगी। ये ऊपर जाएगा कुछ हाइट तक, क्या करेगा, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वापस क्या आएगा, ये फूड पैकेट ग्राउंड पर गिरेगा, यहाँ पे ये ग्राउंड पर गिरेगा। तो इसका टोटल टाइम क्या होगा और इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल ये क्या होगी, कितना टाइम लेगा, ये सब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है कितनी हाइट से तो ड्रॉप किया गया है और इस बलून की स्पीड कितनी है, जितनी 9.8 है उतनी फूड पैकेट की होगी, उस टाइम पर कितनी होगी फूड पैकेट, क्योंकि फूड पैकेट किससे ड्रॉप किया गया है, बलून से, जो बलून की स्पीड होगी वही फूड पैकेट की होगी। तो हमें पता लग गया यू इनिशियल कितना गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड आ गया, बलून की स्पीड है वही फूड पैकेट की है, क्योंकि दोनों एक ही क्या कर रहे हैं साथ। पहले ये इसी का तो पार्ट था, ये उस फ्रेम से अलग हुआ तो भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी 9.8 ही होगी। तो यू इनिशियल 9.8 आ गया, साथ में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है 39.2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 39.2। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फूड पैकेट यहाँ रिलीज किया है, यहाँ रिलीज किया, ये क्या करेगा कुछ हाइट ऊपर जाएगा, कितनी हाइट जा रहा है एच हाइट ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एच हाइट ऊपर जा रहा है तो कितना हो जाएगा प्लस एच, तो वापस इसी पॉइंट पर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एच, और इस पॉइंट से वापस क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव, कितना आ रहा है ये सेम होगा 39.2, तो कितना हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल होगा 39.2 मीटर। ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करते हैं, पहले टाइम के लिए क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं। एस कितना हमारे पास 39.2 माइनस 39.2 इक्वल टू यू कितनी है 9.8, फूड की इनिशियल वेलोसिटी 9.8 टी प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है माइनस 9.8 टी स्क्वायर। सोल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यहां से और यहां से क्या करते हैं 9.8 से डिवाइड करते हैं, 9.8 से इसको डिवाइड करें तो कितना टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा ये, तो -4 इक्वल टू
टी माइनस हाफ टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। -2t को क्या लिख सकते हैं -4t प्लस 2t। अब वापस से इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2t, सेम वही आ रहा है। तो t कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा t माइनस 4 प्लस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा t माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो t प्लस 2 इक्वल टू 0 या t माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू -2। जो टाइम क्या होता है हमेशा नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ से क्या आ रहा है t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे नीचे आने में, यहाँ से स्टार्ट होके आने में, फूड पैकेट को रिलीज करने के बाद में, ड्रॉप करने के बाद में टोटल कितना टाइम ले रहा है t इक्वल टू 4 सेकेंड। आ गया हमारे पास। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यूनि जब ये ग्राउंड पर रीच करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सा है। मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको। क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तब। यहाँ कितनी वेलोसिटी है 9.8 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना लग रहा है 9.8 माइनस 9.8, और एस कितना टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट -39.2 -39.2। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल सिंपल से होते हैं। अब यहाँ से 9.8 का स्क्वायर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ट्वाइस। यहाँ से 9.8 और यहाँ से भी 9.8 ले लेते हैं। एक टाइम तो ये आ गया, यहाँ कितना बच गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 29.6 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, बस बेसिक से पता होना चाहिए हमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ए हमें पता ही है अंडर ग्रेविटी के कारण हो रहा था, ए माइनस 9.8। एस क्या है टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट है। अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या हो रहा है, तो टी प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, एक टी माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है। नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं है, तो टी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर। अब यहाँ अप्लाई करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। फाइनल वेलोसिटी यू इनिशियल 9.8 गिवन है अपवर्ड डायरेक्शन में, ए 9.8 है ही माइनस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एस नेट डिस्प्लेसमेंट आई। वैल्यू जैसे पुट करते हैं तो सीधे सीधे आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता हमें। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये डिफरेंट टाइप की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस वगैरह की, जितने वेराइटीज़ वाले क्वेश्चन होंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी जितनी अच्छी होगी उतने ही आपके क्वेश्चन प्रोबेबली सही होने के चांस ज़्यादा होंगे। जित फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है आपसे। अब हम करते हैं प्रॉब्लम। ए बॉल इज ड्रॉप
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर after 2 second another ball is thrown vertically downward. with a speed of 40 meter per second. 40 meter per second. After how much time and at what distance below the top of tower the balls meet. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इसको समझने का फर्क है बस। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। ये क्या है? टावर है। थोड़ा इसको अच्छा खासा बनाते हैं इसको फिगर से। ये एक टावर है, ये टावर है। यहां से क्या करते हैं? ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। यहां से क्या करते हैं? एक बॉल को क्या करते हैं? टॉप से रिलीज करते हैं इस बॉल को। आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। ये लो, सेम हाइट सेम टावर से एक अनदर बॉल। ये क्या हो जाएगी? बॉल फर्स्ट। ये क्या हो जाएगी? बॉल सेकंड। इसको तो क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है फर्स्ट बॉल को। तो सेकंड को क्या करते हैं? थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको क्या करते हैं? वेलोसिटी देते हैं, थ्रो करते हैं विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। इसको तो क्या करते हैं? थ्रो कर मतलब ड्रॉप करते हैं। u इक्वल टू 0। ड्रॉप करेंगे तो u इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए क्या करेंगे? इसकी u इनिशियल कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। u इनिशियल 40 मीटर पर सेकंड। थ्रो करते हैं, कब करते हैं? ये t इक्वल टू 0 पर, और ये कितना है? t इक्वल टू 2 सेकंड पर। t इक्वल टू 0 पर ड्रॉप करते हैं, इसको 2 सेकंड बाद में करते हैं इस बॉल को 40 मीटर पर सेकंड। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ टावर। ये कहाँ मिलेगी दोनों बॉल? मान लेते हैं ये किसी हाइट h पे, ये h और ये भी h है, क्योंकि सेम हाइट सेम टावर से क्या किया गया? ड्रॉप। किसी पॉइंट यहाँ पर क्या करती है? ये यहाँ होगी और ये यहाँ होगी। क्योंकि हमने अलग अलग फिगर समझ रहे हैं, तो ये दोनों यहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पर मिलेगी। कितनी हाइट बिलो पर? h हाइट पर। तो भैया हमें क्या निकालनी है? h हाइट, और कितने टाइम पर निकलेगी। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बॉल के लिए हम क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तुम क्या किसी टाइम t पर मिलेगी, किसी टाइम t पर। तो ये कितना हो जाएगा? t प्लस 2। t प्लस 2 क्या होगा? ये 2 सेकंड बाद में, तो t माइनस 2 होगा। सॉरी, t प्लस 2 नहीं, t माइनस 2। ये 2 सेकंड कम टाइम ले रही है, 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड के बाद में क्या किया गया? थ्रो किया गया। इसको t टाइम लग रहा है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है? t माइनस 2 सेकेंड। t माइनस 2 सेकेंड। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके लिए? बॉल फर्स्ट के लिए। बॉल फर्स्ट के लिए इक्वेशन s यहां से थ्रो किया गया, नीचे आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में ग्रेविटी है। तो इसको क्या ले लेते हैं हम? पॉजिटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या है?
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एस इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव हो जाएगा। एच इक्वल टू इस पॉइंट पर कितनी हाइट पर आ रहा है, एच, एच इक्वल टू यू, यू इनिशियल कितना है इसके लिए, 0 है। टाइम हमें नहीं पता, टाइम नहीं पता है, टी, टी ले रहे हैं हम, टाइम इसके लिए कितना है, टी है, प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है, जी, जी टी स्क्वायर, इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, टी। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सीधा सिंपल सा हो गया, समझ में आया इसको। एस इक्वल टू एच। अब बोल सेकंड के लिए, बोल सेकंड के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। सेम हाइट पर कहीं मिल रहे हैं, तो ये भी कितनी होगी हाइट, एच हाइट पर मिल रहे हैं। यू, यू की वैल्यू इसके लिए कितनी गिवन है, 40 गिवन है, इसके लिए गिवन है 40। टी माइनस टू होगा, ये टी टाइम ले रहा है तो ये टी माइनस टू, क्योंकि ये 2 सेकेंड लेटर, 2 सेकेंड के बाद में क्या किया गया था, थ्रो किया गया था। टी माइनस टू प्लस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर, वो सॉरी टी माइनस टू का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन और इक्वेशन, इक्वेशन और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल है, तो दोनों क्या कर देते हैं, इक्वल। हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40t-2t, हाफ जी टी माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले हाफ जी, इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 40t-2, ये आ गया। हाफ जी, हाफ जी कितना हो गया, 5 ले लेते हैं। जी इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है, तो जी बाई टू कितना हो जाएगा, 5। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -4t+4, यही होगा। इसको ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर -4t+4 इक्वल टू 40t, 40t-80, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको वापस इधर लिखते हैं क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। 5t² माइनस टी स्क्वायर, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा -4 इक्वल टू 40t-80, ये कैंसिल हो गया। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20t-20, 40t-80, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20t इक्वल टू 60, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर क्या करेंगे एक दूसरे से, t इक्वल टू यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा 3 सेकेंड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के बाद इसके लिए 1 सेकेंड होगा और इसके लिए 3 सेकेंड होगा। तो h की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से h इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू कितनी 10, t 3 का स्क्वायर 125 मीटर, 125 मीटर टॉप से 125 मीटर नीचे, ये क्या करेंगे एक दूसरे से मिलेगी, ये दोनों बॉल एक सेम पॉइंट पर होगी, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर 125। कुछ नहीं करना था, हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट बॉल के लिए u इनिशियल 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड बॉल के लिए भी h क्या होगा सेम, किसी, क्योंकि दोनों किसी पॉइंट पर मिल रही है तो वहाँ क्या होता है, हाइट तो सेम ट्रेवल करके आएगी h, लेकिन उसके लिए टाइम क्या होगा, 2 सेकेंड कम होगा। तो हमने पुट कर दिया, u इनिशियल 40 थी, दोनों इक्वेशन को बराबर किया और सोल्व किया तो कितना आ गया, t इक्वल टू 3, और t इक्वल टू 3 पुट करते ही h की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, आपको इक्वेशन सोल्व करनी होती है। सॉरी 125 नहीं है, 3 का स्क्वायर कितना होगा
9, मैंने यहाँ 5 समझ के किया है, सॉरी। 9 × 5 45 मीटर, 45 मीटर। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार, इसको नोट डाउन कर लिया। एक लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम और करते हैं इस लेक्चर के लिए, फिर हम ग्राफ्स वगैरह, काइनेमेटिक्स के बहुत सारे ग्राफ पढ़ने हैं हमें, प्रोजेक्टाइल मोशन करनी है अभी। आप जब वीडियो देखते हो तो आपको कोई डाउट हो या कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं ज़रूर उसका जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए, तो मुझे ये भी आप सजेस्ट कर सकते हो। अब लिखो ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, its displacement in the first three seconds and in the last second is the same. Find the height of tower. Find the height of टावर। टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। क्या गिवन है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर। एक पार्टिकल को, ये टावर है, यहां से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, एच डिस्प्लेसमेंट है 3 सेकेंड में। एंड इन द लास्ट सेकेंड इज द सेम, और लास्ट सेकेंड में क्या है, सेम है, तो द हाइट ऑफ टावर, ये लास्ट सेकेंड, ये भी एच ही है। सॉरी, इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये टावर है, यहाँ से क्या करते हैं, एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो फर्स्ट 3 सेकेंड में और लास्ट सेकेंड में, ये भी एच है और ये भी एच। ये कितनी सेकेंड में, 3 सेकेंड में, और ये कितना है, एस एन सेकेंड में, ये एस एन सेकेंड में कितना आ रहा है, एच आ रहा है। एनथवे सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में कितना आ रहा है, सेम हाइट आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट 3 का निकालना है और एन सेकेंड के इक्वल कर देना है। इक्वल करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, टावर की हाइट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पहले इक्वेशन लिखो। यू कितना है हमें पता है, 0 है। जी कितना है, जी 10। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू 0 प्लस हाफ 10 और टी स्क्वायर मतलब 3 सेकेंड का स्क्वायर, है कितना आ गया, 5। तो कितना आ रहा है, 45 मीटर। ये क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू कितना आ गया, 45 आ गया। इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट 3 सेकेंड इन द लास्ट सेकेंड इक्वल, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया। तो
एस एन सेकंड कितना हो जाएगा, एस एन कितना होता है लास्ट सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, या एन सेकंड में u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, यही तो होता है। ऐसा एंथ क्या होता है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। nthवें सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, हमें किसी टाइम t, फाइनल टाइम कितना है t सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इस t सेकंड के लिए फाइंड आउट करना है, tवें सेकंड के लिए। तो ये भी h ही है, सेम 1 से 3 के लिए सेम है, तो ये भी h ही है। तो h की वैल्यू हमें कितनी आ गई यहाँ से 45, h लिख देते हैं यहाँ पे, u इनिशियल कितनी है 0 है, a 10/2 2t-1। अब हमें पता है h की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 45 आ गई, तो पुट कर देते हैं, ये 5 आ गया, तो कितना हो गया 45 इक्वल टू 5 2t-1, ये 9 टाइम, तो 9 इक्वल टू 2t-1, तो t इक्वल टू कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया, t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब यहाँ ड्रॉप करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और t इक्वल टू 5 पर ग्राउंड पर पहुँचता है, तो हाइट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, u इनिशियल 0 है, s टोटल फाइंड आउट करना है, टावर हाइट ऑफ टावर हाफ, a की वैल्यू कितनी है 10 है, t की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 125 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा हाइट ऑफ टावर। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है आपको, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके लास्ट एंड में हम करेंगे काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स। इसके बाद में हमारी काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हम जेई नीट और जेई मेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों में हम लाइव लेक्चर, जिसमें आप डायरेक्ट आप चैट करके भी मुझे लेक्चर के दौरान भी आप क्वेश्चन कर पूछ सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो आप फ्रीली टेलीग्राम पर मैसेज सेंड कर सकते हो। मिलते हैं कल 9 बजे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।